अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि इल्म में इजाफा या नॉलेज में इजाफा कैसे किया जाए। मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है हम सब बाइल्म बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमसे कोई कुछ पूछे तो हमें पता हो, हमें सब नॉलेज हो। लेकिन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोग कुछ आपको इसीलिए बेवकूफ़ समझते हैं या कम इल्म समझ लेते हैं, हालांकि आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में गए होते हैं, क्योंकि आपके पास वो इल्म नहीं होता जो कॉमन होता है, वो कॉमन नॉलेज नहीं होती, वो एग्जैक्ट जवाब देने की सलाहियत नहीं होती। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपके इल्म में इजाफा हो सकता है। लाजमी नहीं कि आप यूनिवर्सिटी जाएं या कॉलेज जाएं, इन चीज़ों से भी आप इल्म ले सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो है ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कॉमेडियन या बहुत से ऐसे स्टेज आर्टिस्ट हैं, वो जब कोई वाकया बताते हैं या किसी चीज़ के मुतालिक बताते हैं तो हमें लगता है ये तो हमें भी पता है, ये चीज़ तो हमने भी देखी, लेकिन हम ऐसे उसको उसको ऐसे नहीं देख पाए या ऐसे समझ नहीं पाए या इस नज़र से हमने नहीं देखा। आप इसके आगे आप कॉमेडियन देखें, इंडियन है या पाकिस्तानी है जो भी, या आप कभी भी स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं या जो हैं वो आपको वो फनी वे में जब वो चीज़ें बताते हैं तो आपको समझ में आता है, आप उसमें हंसते हैं और आप कहते हैं ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, लेकिन मैं शायद ऐसे ना बता पाऊँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन उनकी ज़्यादा होती है, वो उस आँख से देखते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी चीज़ को आंखें धुंध देखा या किसी चीज़ को वाज़े देखा। वो उस चीज़ को वाज़े देखते हैं, हम उस चीज़ को धुंधला देखते हैं। हमें वो चीज़ वैसी नहीं दिखाई देती इसलिए जैसी उन्हें दिखाई देती है। तो ऑब्जर्वेशन से आप अपने आसपास की चीज़ों से भी इल्म हासिल कर सकते हैं। एक कॉल है ना मौला अली का कि जब आपके इल्म की चाह हो तो आपके लिए जो आपकी जो वॉल्स हैं, ये जो दीवारें हैं, ये भी आपको इल्म देने वाली आपकी उस्ताद बन जाती हैं, आप इनसे भी इल्म ले सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हम इंसान ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखता है। तो आप जब भी किसी चीज़ को देखें, किसी इंसान को मिलें, किसी जगह पे नहीं पे जाएं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। किसी एनिमल को भी, इवन कि अपने पेट को भी जब आप पालते हैं तो आप उसको देखते हैं। हालांकि ऐसे आपके आसपास बिल्लियाँ या डॉग्स होते हैं, आप उनको उस वजह से नहीं देखते, लेकिन जब आपका पेट होता है तो आपको समझ में आता है कि ये क्या चाहता है, ये कैसे, ये कब इसे गुस्सा आता है, कब इसे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो उससे आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि आप उस नज़र से, उस ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। तो हमेशा अपने आसपास आप जहाँ भी हैं चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, उससे आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सेकंड चीज़ जो है, जो सबसे अहम है और सबको पता है लेकिन सबके लिए बहुत मुश्किल होता है ये काम, बुक्स आपकी नॉलेज में सबसे तेज़ी से सबसे अच्छा इजाफा कर सकती हैं। जिस बंदे को भी किताबों का शौक़ होता है या उसे रीडिंग का या किताबों का या इन चीज़ों का शौक़ होता है, उसके आप देखें उसके पास बहुत इल्म होता है, उसके किसी भी टॉपिक पे उससे बात कर लें, वो आपको उस टॉपिक पे उन चीज़ों के मुतालिक बहुत कुछ बता सकता है, जबकि आपका इल्म उससे हो सकता है ज़्यादा हो। लेकिन किताबों से ये मतलब नहीं है कि आपकी सिलेबस की किताबें या आपके कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की या स्कूल की किताबें, किताबों से मुतालिक है कोई भी किताब ऐसी जो आपको दिल चाहे आप उसमें दिलचस्पी लें, जब आपकी उससे नॉलेज में इजाफा होगा, चाहे वो किताब सियासी हो या समाजी मसाइल पे हो या वो कोई कहानी हो, इवन के नॉवेल्स, और ये भी आपकी इल्म में इनसे क्या इजाफा होगा कि आपको एक स्टोरी टेलिंग भी एक टैलेंट है कि अपनी एक बात या लोगों का कोई वाकया अच्छे से सुना पाना या अच्छे से लिख पाना, ये भी एक टैलेंट है। तो ये इसमें आपको समझ आएगी कि कब क्या बोलना है, कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, कहाँ पे क्या चीज़ दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, कैसे बताई जाए बात। इससे तो कोई भी किताब आपके लिए नुकसान नहीं होती, चाहे जिस टॉपिक में आपको दिलचस्पी है, जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है। अब तो ऑनलाइन भी किताबें मिल जाती हैं, आप डाउनलोड कीजिए उनको अपने मोबाइल में, इससे आपकी तेज़ी से इल्म में इजाफा होगा। किसी भी चीज़ के मुतालिक आप चाहते हैं कि आपका इल्म हो। थर्ड चीज़ जो है वो है डिस्कशन। ये बहुत होता है फैमिली में, ख़ानदानों में या दोस्तों में
कि हम डिस्कशन में नहीं जानना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि उससे इख्तलाफ होगा, उससे कोई खुदा न खास्ता हम किसी से बदतमीजी हो जाएगी। इस ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने डिस्कशन का मतलब होता है आपके पास जो इल्म है वो सामने वाले को दें, सामने वाले का जो इल्म है वो आप लें। ये दोनों ऑपोजिट होंगे तो ही आपके इल्म में इजाफा होगा ना। सामने वाले ने भी सेम बात की, आपने भी सेम बात की, तो आपके इल्म में इजाफा तो नहीं हुआ, वो तो एक ही बात है। तो हमेशा ऐसे लोगों से डिस्कशन कीजिए जो आपके मुखालिफ हों या उनके पास एक अलग इल्म हो। जैसे आपके पास साइंस का इल्म है तो किसी के पास दीन का इल्म होगा, तो साइंस दीन में क्या चीज़ें डिफरेंस हैं, क्या चीज़ बिल्कुल सेम है, वो आपको समझ में आएगा। तो हमेशा डिस्कशन कीजिए, दोस्तों में बैठिए या अपनी फैमिली में बैठिए या किसी इल्मी शख्सियत से मिलिए, तो उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे सवाल पूछिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। आप इससे आपके इल्म में इजाफा होगा, उनके भी जो जवाब देता है उसके भी इल्म में इजाफा होता है। ये नहीं हो सकता कि आपने किसी के सवाल का जवाब दिया, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बताऊँ, आपको बताती हूँ कोई बात है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सब पता है। इसका मतलब ये है कि आपको बताने से मुझे भी इल्म आता है, मुझे भी इल्म मिलता है। तो ये ऐसी चीज़ है इल्म तो जो कहीं से भी लिया जा सकता है। जब आप किसी को देते हैं तो आपके इल्म में इजाफा होता है। तो हमेशा डिस्कशन कीजिए। इसी में इंक्लूड एक चीज़ है, चौथी चीज़, वो ये है कि इल्म वालों की सोहबत में बैठिए, इल्म वालों से दोस्ती कीजिए। ऐसे लोग जिनके पास इल्म है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। बाज़ औक़ात स्कूल कॉलेज ना गए हुए लोगों के पास भी बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि वो उनके पास ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। उनके साथ बैठिए, वो आपको बताएंगे कि देखो इस मौके पे ये हुआ था, उनके वाक़यात सुनिए, उनसे आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो वो उन्होंने 60 साल या 80 साल लगा के सीखी, लेकिन आपने उनकी बात सुन के सीखी। तो ये आसान है ना। कोई आपसे कहे कि आपको 5 साल में एक चीज़, एक इल्म मिलेगा, या आपको 2 मिनट में वही इल्म सीखना है, तो आप जल्दी सीखना चाहेंगे ना। तो हमेशा इल्म वालों के साथ बैठिए, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ कुछ सीखने को मिले, तो इससे आपके इल्म में इजाफा होगा। 5वीं चीज़ जो आपको शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन ये चीज़ 100% है कि घूमने से, ट्रैवल से आप अफोर्डेबल है आपके लिए, तो आप लाजमी जाइए, ऐसी जगहों पे जाइए जिनका कल्चर, जिनका मज़हब, जिनका उठना बैठना, जिनकी ज़ुबान आपसे अलग हो। ऐसी जगह पे घूमने जाइए, इससे आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। इससे आप वो चीज़ें सीखेंगे ज़िंदगी में जो अब तक आपको नहीं पता थी, और वो चीज़ें जानेंगे जो आप सही समझते थे, लेकिन हो सकता है उनमें डाउट हो। कई गलत फहमियाँ भी इससे जाती हैं इंसान की, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ही अच्छा हूँ, जो मैंने सीखा है वो सही है, जो मुझे पता है वही सब कुछ सही है। तो ऐसा नहीं है। या जिस माहौल में मैं जीता हूँ, जिस माहौल में मैं पैदा हुआ हूँ, बस वो सही है, वही वैसा ही होता है ज़िंदगी में। लेकिन जब आप नए लोगों से मिलेंगे, नए कल्चर के लोगों से मिलेंगे, नई तहजीब के लोगों से मिलेंगे, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आपको ये बात समझ आएगी कि आप बिल्कुल 100% सही नहीं है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।